अमेरिका ने इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स पर बहुत ही हाई टैक्स लगा दिया है, जिसे हम टैरिफ भी कहते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी ट्रेड न्यूज नहीं है, इसका असर इकोनॉमी, कंपनीज और आम आदमी तक पहुंच सकता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का मतलब है एक एक्स्ट्रा टैक्स जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होने वाले माल पर लगाती है। इसका सिंपल मतलब हुआ कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है और टैरिफ 20% है, तो वो चीज इंपोर्ट करते वक्त 120 रुपए की पड़ जाएगी। टैरिफ लगाने का मकसद होता है या तो अपने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करना या फिर किसी दूसरे देश के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना। अब अमेरिका ने क्या किया है कि इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। कुछ केसेस में लगभग 50% तक पहुंच गया है टैरिफ। अब यूएसए ने इतना ज्यादा टैरिफ किस प्रोडक्ट्स पर लगाया है? तो मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया काफी बड़ी क्वांटिटी में यूएस को एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका ने अब ऐसा क्यों किया है इंडिया पर? यूएस का कहना है कि इंडिया रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पर यूएस और यूरोप ने सैंक्शंस लगाए थे ताकि रशिया का ऑयल बिजनेस कम हो जाए। लेकिन बाद में इंडिया ने रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा और उसको रिफाइन करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब यूएसए को लग रहा है कि इस तरह तो रशिया को इनडायरेक्टली फायदा ही मिल रहा है इतने सैंक्शंस के बावजूद भी। इंडिया का स्टैंड है कि हम अपने ट्रेड डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हम किसी भी सैंक्शंस का पार्ट ऑफिशियली नहीं है। अब जो टैरिफ यूएसए ने इंडिया पर लगाए हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया की इकोनॉमी और एक्सपोर्ट्स पर? टैरिफ का सबसे पहला असर इंडिया के एक्सपोर्टर्स पर पड़ेगा। जब अमेरिका में हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे तो बायर्स कम हो सकते हैं, ऑर्डर्स भी कट हो जाएंगे। इसका असर कुछ इंडस्ट्रीज में जॉब पर भी पड़ सकता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, इंजीनियरिंग हो गया और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भी इसका असर काफी देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया के लिए एक ऑप्शन हमेशा होता है, नए मार्केट्स को ढूंढना, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका या फिर लैटिन अमेरिका। साथ ही इंडिया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। अब आगे चल के 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले कि दोनों देश बैठ के नेगोशिएट कर लें और टैरिफ्स कम हो जाएं। दूसरी, इंडिया भी काउंटर टैरिफ लगा सकता है यूएसए के प्रोडक्ट्स पर, जिससे क्या होगा कि ट्रेड वॉर स्टार्ट हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया WTO में फाइल कर सकता है कंप्लेंट को। फिलहाल इस मामले में टेंशन ज्यादा है, लेकिन सोल्यूशंस भी पॉसिबल हैं। अब तो वो फ्यूचर में ही पता लगेगा कि कौन पहले पीछे हटेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए।